एपिसोड की शुरुआत में रेडियो शो चल रहा होता है जो कि यूबी साकी मैकरू का होता है और यहाँ पर हमारी यूही और यासुमी गेस्ट बन के आए होते हैं और यहाँ यूमिको की मॉम ये रेडियो शो सुन रही होती है और यहाँ पर दो कस्टमर आते हैं जो कि कहते हैं कि यूमिको काफ़ी हार्ड वर्क कर रही है। इसके बाद थोड़े पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों गेस्ट बन के इसके शो में आई होती है, लेकिन यूबी साकी इन पर गुस्सा होती है एंड वो कहती है मुझे नहीं पता था कि जो भी तुम दोनों ने किया है उसे मुझे ठीक करना पड़ेगा। वैसे मैंने सुना है कि तुम दोनों कई सारे शो कर रही हो कि ये दोनों दूसरे भी शो पर जाते हैं और यूमिको कहती है तुम्हें वैसे नारुसे ने बताया ना, और ये कहती है जैसे तुमने अपने शो में खुद बताया था। और यूमिको कहती है तुम हमसे ऐसे रूडली क्यों बात कर रही हो। मिसाकी कहती है मुझे तुम जैसों पर गुस्सा आता है जो कि विक्टिम कार्ड का खेल खेलते हो। और यूमिको कहती है यहाँ पर विक्टिम यूही है। मिसाकी कहती है लेकिन सारा कांड तो तुमने किया है ना, और साथ ही साथ तुमने अपने फैंस की फीलिंग्स के साथ भी खेला है। तुम्हें पता है तुम उन्हें अपने सपने पूरे करने की आशा देती हो, लेकिन देखो तुमने ये क्या किया। हाँ, उसका क्या रिजल्ट आया है वो तो तुमने देखा है ना, तुम एक नंबर की पागल हो। एंड फिर बोलते ही जाती है। तभी वतानाबे कहती है तुम ये सारी बकवास रूमर्स को सुनकर बोल रही हो ना। एंड यहाँ पर आगे कुछ बढ़ता उससे पहले असाका आ जाती है जो कि इस शो की भी राइटर है। इसके बाद ये लोग अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पर यूमिको बोल रही होती है कि ये सच में काफ़ी काबिल है और इसे कई सारी चीज़ों की समझ है। इसके बाद शो ख़त्म होता है। तब यूमिको कहती है वैसे तुम अपने गेस्ट की जानकारी कहाँ पर संभाल के रखती हो एंड उन्हें कैसे याद रखती हो। और ये कहती है तुम्हारा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है और जाने लगती है। यूमिको कहती है वैसे मैं तुम्हारे जैसे कन्वर्सेशन का हुनर कैसे पा सकती हूँ, और ये कहती है मुझे नहीं पता है। फिर यूमिको इसे स्नैक्स के लिए ऑफ़र देती है, लेकिन ये साफ साफ मना करके यहाँ से चली जाती है। वतानाबे कहती है कि अभी तो तुम दोनों लड़ी थी और तुमने उसके साथ स्नैक्स करने की बात कर दी। और यूमिको कहती है ऐसा नहीं है कि जिसे हम पसंद नहीं करते हैं उसके साथ बात करके हम उसके बारे में कुछ भी जान नहीं सकते हैं। वैसे असाका मेरी हेल्प करोगी। और असाका कहती है नहीं, वो आना नहीं चाहती है तो फिर मैं भी तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहती हूँ। मिको कहती है क्या वो बाकी वॉइस एक्ट्रेस के साथ भी ऐसे ही बात करती है। और असाका कहती है नहीं, वो काफ़ी कूल एंड काफ़ी फ्रेंडली रहती है बाकी वॉइस एक्ट्रेस के साथ। फिर यूमिको कुछ भी नहीं बोलती है। इसके बाद एक वॉइस ओवर स्टूडियो दिखाया जाता है जहाँ की सिचुएशन हमें यूमिको बताती है। उसे लगा था कि जो दो वॉइस एक्टर है जिनका अभी सही टाइम नहीं चल रहा है उनकी वजह से कई सारी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, लेकिन सारा स्टाफ अच्छा था और इनका काम भी सही से चल रहा है। और आज इनका जो एनीमे है उसका लास्ट एपिसोड का रिकॉर्ड होने वाला है। एनीमे आज एंड होने वाला है, एकदम सही चल रहा है। इसके बाद ये कहीं पर जा रही होती है, तभी वो दो लोगों की आवाज़ सुनती है जिनमें से पहले वाला कहता है मेरे पास साकुराना मिका है ना, और दूसरा वाला कहता है वैसे हम इस के बाद हमारे एक स्पेशल शो में सारी वॉइस एक्ट्रेस की बातें करवा सकते हैं। वाला कहता है लेकिन यहाँ पर यूही और यासुमी भी है ना। हाँ, मगर हम साकुरिमे मिका का यूज़ कर सकते हैं, मगर ये ब्लेंड हो जाएगा। इसके बावजूद कि हमें उनकी एजेंसी ने कहा है कि हम यूही और यासुमी का जितना पॉसिबली यूज़ हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करें। खैर, ये लोग वॉइस एक्टिंग कर रहे होते हैं और यूमिको एक ही बात सोच रही होती है कि मैं इसके आगे खड़ी नहीं रह सकती हूँ, लेकिन जब भी मैं इसे गार्ड करने जाती हूँ तब मैं खुद को इसे एडमायर कर देती हूँ। इसके बाद ओतोमे इसके पास आती है और कहती है कुछ हुआ है। फिर यूमिको कहती है कि तुम्हारे बारे में भी ऑनलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें बोली जा रही है, मतलब कि इसकी बातें हो रही है एंड और भी कई सारी बातें चल रही है। और वो तो मैं कहती है चिंता मत करो, वैसे भी ऑनलाइन तो सारे लोग कन्वर्सेशन करते रहते हैं और मुझे इनसे फ़र्क नहीं पड़ता है।
हाँ, इनको इनसे फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। जब से वो युमिको से मिली है तब से उसे कई सारी इज्जत मिली है, प्रोफेशनली और पर्सनली भी, और इसी से वो काफ़ी खुश है। वो युमिको को अपनी छोटी बहन मानती है, सो उसे सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। वो युमिको को हमेशा गाइड करेगी और युमिको को कोई भी चीज़ें अपने अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है दबा के, ये सोचकर कि उसकी वजह से बाकी के लोग परेशान होंगे। उसे जो भी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है उसे हासिल करने का ट्राई करते रहना चाहिए। और यहाँ पर वतानाबे भी अपने ओतोमे की बात समझ गई होती है और फिर युमिको कहती है क्या हमें हमारे शो में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, मतलब कि ये जैसा है वैसा ठीक है। और असाका कहती है हाँ, नहीं लगता कि कुछ करने की ज़रूरत है, और वैसे भी तुम्हारे लिसनर और वर्क काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। वो कहती है हम जैसे है वैसा एक्ट कर रहे हैं उसके बावजूद। और असाका कहती है हाँ, तुमने क्यों पूछा। और वतानाबे कहती है कि हमें कोई नेगेटिव मेल्स नहीं आए हैं। और असाका कहती है हाँ आए हैं, लेकिन उनका रेशियो कम है और शो में ऐसे मेल आना कॉमन बात है। और युमिको कहती है मैं जानना चाहती हूँ कितना कम है। का कहती है कि मेल्स में आता है कि तुम दोनों ये शो कैसे कर रही हो जबकि तुमने धोखा दिया है सबको, और तुम दोनों क्या सच में एक दूसरे से नफरत करने का दिखावा करती हो, एंड और भी कई सारी चीज़ें सुनना चाहोगी। वतानाबे कहती है नहीं। और असाका कहती है वैसे मुझे लगा था कि तुम मुझे तुम्हारे रोल के बारे में पूछोगी। युमिको कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। और ये कहती है मेरा मतलब कि जो तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी है उस पर तुम्हें भार डालने को कहा है। वतानाबे कहती है किसी और के जैसे एक्ट करना और अपने आप को अंदर ही रखना, और क्या सच में अपनी पर्सनैलिटी को बाहर दिखाना कोई गलत चीज़ है। असाका कहती है नहीं तो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम पहले से भी ज़्यादा तकलीफ़ उठा रही हो। वैसे कई वॉइस एक्ट्रेस है जो कि अपनी रियल आइडेंटिटी दिखाते हैं, किसी की एक्टिंग करना कुछ ज़्यादा ही तनावदायक है। वो कहती है अगर तुम मेरे प्लेस पर होती तो तुम क्या करती। और असाका कहती है मैं दो चीज़ें करती, या तो अपनी जॉब को छोड़ देती या फिर उसी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताती। इसके बाद यहाँ पर ये जा रहे होते हैं और वतानाबे को अपनी मॉम का मैसेज आता है कि वो घर पर है और उसे इसके साथ इसके फ्यूचर के बारे में बातें करनी है। तो जिसके बाद ये ब्लू क्राउन में जाते हैं जहाँ पर वतानाबे, युमिको और कामाशीरो आते हैं। और फिर इसकी मॉम बताती है कि जो इनकी रहने वाली बिल्डिंग है उसे किसी ने ऑनलाइन लीक कर दिया है। इनके अपार्टमेंट के बारे में किसी को नहीं पता है, लेकिन ये ज़्यादातर खतरनाक हो सकता है और ये चाहती है कि वतानाबे अपनी वॉइस एक्टिंग के करियर को छोड़ दे। डैन कहता है सॉरी इसके लिए। और वतानाबे कहती है हमने अभी इसके बारे में बात नहीं करी है मॉम। और ये कहती है इसके बारे में बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं बस तुम्हारी सुरक्षा के बारे में सोच रही हूँ। और कामाशीरो कहता है तुम इससे काम नहीं छुड़वा सकती हो, ये ठीक नहीं है। ये कहती है इससे इसके जान को खतरा हो सकता है। और कामाशीरो कहता है हम किसी खतरे की वजह से घर से निकलना तो बंद नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ सतर्क रह सकते हैं। और ये कहती है काम का क्या फ़ायदा जिसमें तुम्हारी जान को खतरा हो। और ये कहता है ये ठीक नहीं है, हमारे चिका के टैलेंट को दबाना सही नहीं है। ये कामाशीरो को भला बुरा बोलने लगती है। फिर वतानाबे कहती है आपको मेरे काम से इतनी ही दिक्कत है तो फिर मैं डैड के साथ चली जाती हूँ और फिर कभी नहीं आऊँगी। और ये कहती है मैं ये सब कर सकती हूँ, मेरे पास तुम्हारी कस्टडी है और तुम अभी माइनर हो, सो मैं ये सब तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। एंड अगर तुम्हें अपनी वॉइस एक्टिंग जारी रखनी है तो पहले तुम अपनी हाई स्कूल को ख़त्म कर दो। मिको कहती है अभी भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है और हमारा रेडियो शो भी हाल ही में पॉपुलर हो रहा है, मैं वतानाबे को रेडियो शो क्वाइट नहीं करने दूंगी। और ये कहती है तुम काफ़ी इरिलेवेंट फील कर रही हो एंड यहाँ पर ही तुम्हारी प्रॉब्लम है, यही लोगों का इंटेंट है। और युमिको कहती है मैं उन लोगों को बताऊंगी कि ये इसके लिए कितना हार्मफुल है, तो ये सब करना वो बंद कर दे। और ये कहती है तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग तुम्हारी बातें मान लेंगे? ये चीज़ कैसी रहेगी अगर तुम एक स्पेसिफिक टाइम एंड डेट पर एक पोस्ट करो कि मैं स्टेशन के विया शॉपिंग आर्केड में जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई भी मत आना,
मुझसे कुछ किसी ने कहा तो मैं वॉइस एक्टिंग छोड़ दूंगी एंड वहाँ पर अगर सच में कोई नहीं आया तो फिर तुम दोनों यानी कि चिका और तुम अपना काम जारी रख सकती हो बिना छुट्टी के। मिको कहती है ये कैसे हो सकता है, और ये कहती है मैं तैयार हूँ, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, फिर चाहे मेरे फैंस मुझे मार ही देते हैं। और इसकी मॉम कहती है मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी, बस जोक कर रही थी। और नारू से कहती है अगर कोई भी रास्ता है जिससे वातानाबे अपनी वॉइस एक्टिंग जारी रख सके तो हम वो करेंगे। और युमिको भी कहती है अगर वातानाबे अपनी वॉइस एक्टिंग जारी रख सकती है एंड इसके लिए कोई भी रास्ता है तो मैं उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगी, जितना भी मुझसे होगा। फिर इसकी मॉम कहती है ठीक है, तुम भी अपनी वॉइस एक्टिंग को लेकर सीरियस हो तो चलो मेरे जोक के साथ चलते हैं। अगर तुम्हारे घर के रास्ते तक तुमसे किसी ने बात करी तो तुम भी छुट्टी पर चली जाओगी। भी नहीं बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर वातानाबे कहती है सॉरी वहाँ पर ब्लू में तुम्हारे सामने देखने के लिए। मिको कहती है वो सब तो ठीक है लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वातानाबे कहती है शायद तुम्हारा बाथटब थोड़ा सा छोटा है ना। फिर युमिको कहती है वैसे हमें अपने वॉइस एक्टिंग को कंटिन्यू रखने के लिए कुछ सोचना होगा और एक हिटूस बनना काफ़ी कठिन है और काफ़ी प्रॉब्लम है इसमें। वातानाबे कहती है मैं भी सेम सोचती हूँ, लेकिन जब भी मेरी मॉम ऐसे मूड में होती है तो वो कुछ भी नहीं सुनती है। चलो कुछ और बात करते हैं। एंड ये कहती है वैसे युबिसाकी मेरे ही हाइट की है लेकिन उसके जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, क्या मैं तुमसे एक फेवर ले सकती हूँ। और युमिको अपने ब्रेस्ट को पकड़ के कहती है नहीं, मैं तुम्हें अपने बूब्स को टच नहीं करने दूंगी। और वातानाबे कहती है ठीक है, वैसे जब से मेरी मॉम के साथ मैं एक्सचेंज हुई हूँ तब से मैं काफ़ी डिप्रेस हूँ। युमिको कहती है ठीक है, अगर तुम अपसेट हो तो तुम इन्हें टच कर सकती हो। और वातानाबे कहती है शुक्रिया सातो, और अपने हाथ इसके तरफ बढ़ाने लगती है। और युमिको कहती है सच में क्या तुम इन्हें ट्विस्ट करने वाली हो। और रात को युमिको काफ़ी कुछ सोच रही होती है। वो सोचती है क्या मैं वॉइस एक्टिंग को छोड़ दूँ। नहीं, मैंने काफ़ी कुछ किया है, मैंने इसके लिए काफ़ी हार्ड ट्राई किया है, मगर मैं अभी भी अपने प्रिटिया के रोल के लिए और ऑडिशन के लिए मैनेज नहीं कर सकती हूँ। कि मॉम कहती है वो काफ़ी अच्छी है, वैसे आज भी वो आने वाली है। युमिको कहती है और फिर इसकी मॉम कहती है वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ऐसे कर सकती हो सब कुछ। और युमिको कहती है मुझे नहीं पता है। ये कहती है ऐसा कुछ नहीं है जिससे तुम बच्चों को चिंता ना करनी पड़े, वैसे तुम ये कर सकती हो कि अपने मैनेजर्स को, यूही को, उसकी मॉम को मेरे साथ ला सको। यहाँ पर ब्लू क्राउन में यहाँ पर कहती है अपनी युमिको की मॉम कि मैं समझ सकती हूँ कि चिका की मॉम कैसा फील कर रही है, मतलब कि आप काफ़ी चिंता कर रही है। और ये कहती है कि हाँ। फिर युमिको की मॉम कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी युमिको हेटुस बन जाए जब तक वो ग्रेजुएट नहीं कर लेती है। और ये चारों शौक हो जाते हैं। क्योंकि मॉम कहती है मेरा मतलब कि मैं उससे ये नहीं कह सकती हूँ कि वो क्वाइट कर दे। का और मेरी बेटी दोनों ही सेम बोट पर सवार है, और जब आपने ये कहा तो मुझे भी थोड़ी बहुत हिम्मत मिली कि मैं ऐसा कह सकूं। साकी कहती है फिर युमिको की फीलिंग्स का क्या मैम। और ये कहती है वैसे पेरेंट्स को ये राइट है कि वो सब कुछ इग्नोर कर सकते हैं, तो अपने ओपिनियन अपने पास रखो। लेकिन मैंने सुना है कि चिका की मॉम भी कुछ वेकर है, अगर लड़कियां अपने आप को प्रूव कर देती है तो फिर के फैंस को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लड़कियां ये सब प्रूव कर देती है तो फिर वो सब कुछ जारी रख सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब वर्थ ट्राई है। और तभी वातानाबे खड़ी हो जाती है एंड वो कहती है प्लीज़ लेकिन आप मेरे लिए ये सब नहीं कर सकती है। और ये कहती है वैसे तुम्हारी मॉम एक फैमिलियर है ना। और ये कहती है क्या तुम मुझे तुम्हारी बात समझाने का ट्राई कर रही हो इमोशनली स्वेविंग से, लेकिन मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी बात से फिरने नहीं वाली हूँ। और ये कहती है मैं बस आपके इस शब्द को रोकना चाहती थी, अगर लड़कियाँ अपने वैगर के साथ होंगी तो वो अपने काम को जारी रख सकती है। और ये कहती है सच में लगता है कि ये सजेशन एकदम पॉसिबल है, अगर युमिको भी हेटूस बन जाती है तो उसके लिए भी ये अच्छा है, एंड वैसे भी वो सारी चीज़ों में अच्छी नहीं है।
ये कहती है, वैसे क्या आपने विची प्रिटिया को फैमिलियर की तरह देखा है? वो एक शो है जो कि सुबह को आता है एंड उसमें कई सारे रोल्स है। बच्चों के लिए बनाया गया था लेकिन उसमें कई सारी एक्ट्रेस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। सो उसके जो लीड एक्टर है उसका काम काफ़ी हार्ड है। लोगों ने उसे अपने सिंबल के लिए ही सिर्फ गॉड ज्वाइन करना सही समझा है। ने कहा कि यूमिको हेटूस बन जाए लेकिन आप मेरी डॉटर की काबिलियत को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। वो एक दिन प्रिटिया में एक बहुत अच्छी स्टार होगी। यूमिको बोलती है कि हमारे सक्सेस होने के चांस काफ़ी कम है लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो फिर हमें हमारा सब कुछ दांव पे लगाना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।